वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're watching आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सेक्टर 1 का एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस एस्ट्रा। ये वीडियो आप बड़े ध्यान से देखना बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको दो यूनिक कॉन्सेप्ट दिखेंगे। एक, इस शो गैलरी के अंदर आज आप देखेंगे एक शो फ्लैट जिसका एरिया है 2005 स्क्वायर फीट। ये एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विद पाउडर रूम है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बट जो फ्लैट यहाँ पर है ये एक तरह से 270 डिग्री व्यू के साथ मिलता है। सो एक तो चीज़ यहाँ पर ये है। तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर आप 3 BHK देखना चाहते हैं, ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग की मार्केट है, तो बड़े साइजेस में 3 BHK यहाँ कम ही आपको मिलते हैं। तो ये तो एक है यूनिक पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ड्यूप्ले के ऑप्शन मिलते हैं। सो ड्यूप्ले में यहाँ पर जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2300 स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर आप डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे से ऊपर तक एक टावर पूरा बन रहा है जिसके अंदर 2 फ्लोर कंबाइंड होंगे, तो आपको वही इंडिपेंडेंट हाउस की फील आ जाएगी हाई राइज के अंदर। सो बाकी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या खासियत है और क्या इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है, क्या ये आपके प्राइस रेंज और रिक्वायरमेंट से मीट करता है, वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। एक्सप्रेस एस्ट्रा सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के विसिनिटी में ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए 2 अप्रोच रोड हैं। वन इज़ वाया NH24 जो क्रॉसिंग रिपब्लिक या फिर गौर सिटी मॉल होकर यहाँ तक पहुँचती है। दूसरी है वाया सेक्टर 79 नोएडा। प्रोजेक्ट के ऑपोजिट रोड पर कोई भी हाई राइज सोसाइटी नहीं है बिकॉज यहाँ है सेक्टर 2 और सेक्टर 3 के अथॉरिटी प्लॉट्स, और इसके बाद है नॉलेज पार्क 5 जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 ऑपरेशनल स्कूल्स हैं। प्रोजेक्ट के साथ ही है यथार्थ हॉस्पिटल। यहाँ तक कैसे पहुँचना है वो तो आपने मेरे ख्याल से डोम टूर से समझ लिया होगा। 2 साइड कॉर्नर ओपन प्लॉट है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं यहाँ पर है यथार्थ हॉस्पिटल। सामने की तरफ है मेन सेक्टर रोड जो ऑलमोस्ट 24 मीटर है। उसके बाद आगे 75 मीटर की मेन रोड है जो सूरजपुर को कनेक्ट करती है। 6 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। 10 टावर हैं इसके अंदर। 2 और 3 BHK की कैटेगरी है और एक कैटेगरी है इसमें ड्यूप्ले की। ड्यूप्ले की कैटेगरी में टावर D आता है। सामने की तरफ जो आप टावर देख रहे हैं ये है 2005 स्क्वायर फीट का टावर। इसी स्पेसिफिकेशन का आज आप एक सैम्पल यूनिट भी देखेंगे। क्लब हाउस की अगर बात करें तो 40,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस है। क्लब हाउस 5 स्टार एमिनिटीज़ के साथ आएगा। क्लब कोशा इज़ द नेम। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रल लैंडस्केपिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो सामने एक टेम्पल भी दिया है जिसमें बाउली का कॉन्सेप्ट है। सो ये है पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट। बाकी एक्चुअल साइट बिल्कुल बाहर है जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा होगा। पूरा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी के अंदर आता है, इसीलिए लिफ्ट रेशियो के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो 4 फ्लैट के साथ 3 लिफ्ट्स दी हैं और सेंट्रली एयर कंडीशन लॉबी होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्लब हाउस है इसके अंदर संकन पूल है। तो ये सारी एमिनिटीज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट को ब्यूटिफाई और लग्जरी कैटेगरी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। इस अभी जो फ्लैट आप देखने वाले हैं ये एक शो गैलरी के अंदर फ्लैट है और इसका एरिया 2005 स्क्वायर फीट। एक्चुअल प्रोजेक्ट साइट वहाँ पर है। सो इस कैटेगरी के अंदर हर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और 2 लिफ्ट है। इस पूरे फ्लैट के डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट है विद अ पाउडर रूम। सो फ्लैट का प्राइमरी एंट्रेंस कुछ इस तरह से रहेगा। प्राइमरी एंट्रेंस से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये काइंड ऑफ एक सेकेंडरी एंट्रेंस है। आपके ऊपर है आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। एज़ पर वास्तु अगर आप चाहें तो ऊपर एक ग्लास लगा सकते हैं, नीचे की तरफ शू रैक की तरह भी जो काम कर सकते हो। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू। इसके बाद जैसे ही आप इस फॉय एरिया से अंदर आते हैं तो ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। यहाँ से पहले मैं आपको पूरा जो फ्लैट है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ लेआउट का, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में प्राइमरी एंट्रेंस के बाद बीच में ये पूरा फॉय एरिया मिलता है। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड योर टेस्ट यू कैन गेट इट डिज़ाइन। आप चाहें तो इसको एज अ स्टोरेज यूनिट या फिर शू रैक की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ पर अपनी फीचर वॉल बना सकते हैं। उसके बाद एंटर करते ही ये है पूरा एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसके बिल्कुल ठीक सामने है एक रेक्टेंगल शेप में लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। किचन बहुत ही अच्छे से इन्होंने यूटिलाइज़ कर रखा है। बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है
वुड वर्क काफ़ी अच्छा कर रखा है। बाकी लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर वर्क हो रखा है। नॉर्मली शो गैलरी के अंदर जो भी शो फ्लैट्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इंटीरियर वर्क अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, इसलिए आपको ये बार के कटआउट्स नज़र आ रहे होंगे। इन्होंने डेको पेंट करा होगा शायद, इसीलिए ये पेस्टिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद जैसे ही आप इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं और आगे, तो बीच में आपको ये पूरा पैसेज एरिया मिलता है। राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं ये एक पाउडर रूम है, और इसके बाद सामने की तरफ हैं 3 बेडरूम्स। ये मास्टर बेडरूम है और लेफ़्ट और राइट में 2 और बेडरूम्स हैं। तीनों बेडरूम्स के अंदर वॉशरूम अटैच्ड है। तो यहाँ से पूरा जो फ्लैट है इसका ओवरव्यू शुरू करते हैं। इस फ्लैट की अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हर फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं। सो लिविंग रूम की ये वाली जो बालकनी है इसकी विड्थ दूसरी बालकनी से थोड़ी ज़्यादा है, और हाइट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5 फीट के आसपास इसमें रेलिंग की हाइट है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अब यहाँ से वापस आते हैं। इंटीरियर काफ़ी अच्छा हो रखा है इस सैम्पल यूनिट के अंदर। शो गैलरी है तो ऑब्वियसली सभी बिल्डर इस एरिया को अच्छे से ब्यूटीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर टू सीलिंग हाइट अच्छी है, और दीवार के ऊपर भी अगर आप देखें तो रस्टिक लुक में वॉलपेपर और पीवीसी और स्टोन्स ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये है पूरा यहाँ पर किचन एरिया। इसमें पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा ड्राई सेक्शन और प्रेपरेशन जोन। ऊपर की तरफ अगर आप देखें अबाव काउंटर, तो इन्होंने फ्रॉस्टेड फिल्म के साथ टॉप लेफ्ट कैबिनेट्स यूज़ करे हैं। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ पर शटर सिस्टम यूज़ करा है। नीचे वाले जो शटर्स आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग शटर्स हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है पूरा स्टोरेज एरिया और वेट एरिया। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। हैंडललेस किचन है, इसके साथ ये है यूटिलिटी बालकनी जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये था पूरा किचन एरिया। किचन के बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। आप अगर देखें यहाँ से 270 डिग्री का व्यू क्यों है, बिकॉज सामने की तरफ बालकनी है, किचन वाले पोर्शन वाले साइड में भी बालकनीज हैं, और मास्टर बेडरूम की डिफरेंट फेसिंग में बालकनी है। सो ये बीच में पूरा लॉबी एरिया आ जाता है। इसमें राइट हैंड साइड पे है पाउडर रूम। सो ये पाउडर रूम इसलिए दिया गया है, अगर मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आते हैं तो दे कैन यूज़ दिस वॉशरूम, बिकॉज इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सभी बेडरूम्स के साथ अटैच्ड है। तो अभी इंटीरियर का काम पेंडिंग है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जो डेको पेंट करा होगा उसको कवर करने के लिए ये अखबार की पेस्टिंग यहाँ पर लगा रखी है। तो ये फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में आगे जो बालकनी है ये मास्टर बेडरूम के साथ शेयर्ड है बालकनी। फ्लोर एरिया से सेपरेट है। यहाँ पर वार्डरोब स्पेस। आगे की तरफ आते हैं तो ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आप देख सकते हैं एंड टू एंड उन्होंने टाइल्स लगा रखी है। स्पेशियस वॉशरूम है। और इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये है पूरा बेडरूम का स्पेस। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ ये वाली जो आप बालकनी देख रहे हैं ये मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड है। तो ये था फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो ये सेकंड बेडरूम है। इसमें भी अगेन फ्लोर एरिया से सेपरेट है। वार्डरोब स्पेस, यहाँ पे 3 शटर्स आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद आगे की तरफ एक और बालकनी एरिया है जो इस बेडरूम के साथ प्राइवेट है, और ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। ये वाली जो बालकनी अभी आपने देखी ये प्राइवेट थी सिर्फ लास्ट वाले बेडरूम के लिए। तो मास्टर बेडरूम में अंदर जाने से पहले कुछ कदम पीछे आते हैं, बिकॉज आपको पूरा जो स्पेस है वो दिख जाएगा। एंटर जैसे ही आप करेंगे बीच में आपको ये पूरा एक फॉय एरिया दिख जाता है। इसके बाद जो वॉशरूम स्पेस है
वो इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है। इसमें डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है। कंपैरेटिवली ये पूरे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है, तो इसमें आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। और इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो इसमें क्लॉजेट एरिया आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे दिख जाता है। सो क्लॉजेट एरिया में यहाँ पर ग्लास फिनिश में इन्होंने वुड वर्क कर रखा है। तो ये है पूरा मास्टर बेडरूम स्पेस। एक स्टडी का कंसोल वहाँ पर बन सकता है। वॉल यूनिट टीवी के लिए ये वाला स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर क्लॉजेट स्पेस की बात करें तो 3 कैबिनेट की जगह है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 6 शटर्स हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बीच में जो ग्लास फिनिश आप देख रहे हैं इसमें ऑटो सेंसर इन्होंने लाइट्स लगा रखी है। सो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये 2005 स्क्वायर फीट का फ्लैट कैसा लगा। अभी इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर का काम पेंडिंग है, इसीलिए आपको ये अखबार यहाँ पर दिख रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब यहाँ पर इंटीरियर के साथ साथ फर्नीचर आ जाएगा तब ये फ्लैट काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा। This is not Express Astra site, but an example of duplex development in a high-rise society, जहाँ 2 फ्लोर अंदर से ही कनेक्टेड होते हैं और आपको एक हाई-राइज सोसाइटी के अंदर घर जैसा एहसास होता है। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट 1.25 CR ऑनवर्ड्स है। ड्यूप्लेक्स डेवलपमेंट की एक खास बात यह है, इनका जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि इनमें रहने वाले लोगों को एक घर का एहसास होता है। तो नॉर्मली इस टाइप के लेआउट में आपको नीचे वाले लेवल पर लिविंग, डाइनिंग और एक गेस्ट बेडरूम मिलता है, सो दैट जस्ट इन केस अगर मान लीजिए आपके घर में कभी विजिटर्स आते हैं तो आप उनको नीचे वाले फ्लोर पर ठहरा सकते हैं। ऊपर वाले लेवल को एक्सेस करने के लिए इसमें जो स्टेयरकेस होती है वो अंदर से ही कनेक्टेड होती है। और ऊपर वाले लेवल पर जैसे ही आप स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो सामने आपको एक फैमिली लॉन्च दिखता है और इसके बाद 2 या 3 बेडरूम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। This is just to give you an idea what a duplex in a high rise looks like, जहां आपको हाई राइज के फीचर के साथ विला का एक्सपीरियंस मिलता है। और इस टाइप के ऑप्शंस एक्सटेंशन के अंदर बहुत ही लिमिटेड है और ये आते ही बिक जाते हैं। एक्सटेंशन में अगर इस टाइप के ऑप्शंस की बात करें तो 2 या 3 डेवलपर्स ही हैं जो ड्यूप्लेक्स डेवलपमेंट बना रहे हैं, जिसमें महागुन, एपेक्स और एक्सप्रेस एस्ट्रा आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सच ऑप्शंस, यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। लिमिटेड इन्वेंट्री है, खास तौर से अगर ड्यूप्लेक्स की बात करें तो ड्यूप्लेक्स में ऑलमोस्ट आपको इतना ही एरिया मिल जाता है। 2 लेवल्स आपको मिल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप फ्लोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नोएडा एक्सटेंशन में इस कैटेगरी में तो एटलीस्ट ये इकलौता ऐसा बिल्डर है जो आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ड्यूप्लेक्स दिखता कैसा है उसका आपको एक लुक एंड फील का आइडिया ऑलरेडी मिल चुका है। बाकी 2005 स्क्वायर फीट में भी अगर आप एक बड़ा स्पेशियस 3 बेडरूम चाहते हैं देन दिस इज़ द ऑप्शन। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।